दोस्तों, आप सबको एक नए वीडियो में स्वागत है। माँ जी, देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। मधु ने अपनी सास मनोरमा जी से कहा। मधु सास, ससुर, पति, ननंद, जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी मालती के। शाम को किचन में मालती को जाते देखकर मधु ने कहा, भाभी सुनिए ना, ले लीजिए, जेठ जी और बच्चे के लिए नया टैबलेट लेकर आई थी। मालती ने कहा, मधु एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या ज़रूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल की हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरे एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही मधु को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर ज़रूर देगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, ना आगे से लेकर आऊँगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही है। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत है। यह सब सुनकर मालती की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी मनोरमा जी ने कहा, रुको मालती, मधु बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है? मालती ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो। तुम्हारी ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी बहू मालती की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा ज़रूर होगा। मधु वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मधु ने अपने पति मानस को ये बात बताई। कहा, मानस बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी जी माँ जी की पसंद की हुई बहू है। इसीलिए माँ जी भाभी को ज़्यादा प्यार करती है और वहाँ हुई पूरी बात बताई। तब मानस ने कहा, मधु आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रही हूँ। तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई है। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो मानस, तुम भी नहीं समझ रहे। मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं हूँ। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मैं अपने शौक़ के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दे। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ? मधु ने कहा। अगले दिन रविवार को मधु दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फ़ोन हॉल के टेबल पर ही भूल गई। मालती ने आवाज़ देनी चाहिए तो मनोरमा जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी और एक फ़ोन उसके पास अभी है। आवाज़ देगी तो बेकार में नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। मालती ने कहते हुए जैसे ही फ़ोन रखा, देखा तो मधु के फ़ोन पर उसकी भाई का फ़ोन आ रहा है। मालती ने फ़ोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज़ सुने रोते हुए बताया कि दीदी जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, पापा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। कहते हुए फ़ोन रख दिया। मालती के साथ पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। मधु का भाई मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठे रो रहा था। तभी मालती ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? रमेश आश्चर्य से मालती को देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं और मधुदीप फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे लगा कि वो ही आएगी। मालती ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ। मैं अभी जाती हूँ और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। मधु ने फ़ोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसको रमेश का मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें उसने लिखा था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिख के बताई।
मधु भागते हुए हॉस्पिटल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहाँ सिर्फ मानस और रमेश थे। मधु रोए जा रही थी। तब मानस ने कहा, मधु घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। मधु ने मानस से कहा, मानस मुझे रमेश से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। मधु ने रमेश से कहा, रमेश तूने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? क्या मानस से लिया या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बात बता दी क्या? मधु मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुननी पड़ेगी और इनके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने पहले ही कह दिया था। तब रमेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ मालती दी को सारी बात पता है और उन्होंने ही हॉस्पिटल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी है, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो ना जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पर लेकर गई है। मधु सन्न हो गई सुन के कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि मालती उसकी माँ का सिर दबा रही थी। मधु माँ के गले लग गई। तब मालती ने मधु से इशारे में ना रोने की अपील की। मधु अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। मधु ने मानस से कहा, मानस जरा भाभी को कमरे में भेजना। मालती कमरे में आते ही बोली, मधु मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थी और उनका सिर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेले रहती तो ज़्यादा सोचती, इसीलिए यहाँ ले आई कि हम सब के बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो। मधु ने मालती का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ मालती के मुंह पर रख के कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई, आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं मधु, कोई एहसान नहीं किया मैंने, वो भी तो मेरे माता पिता समान ही है और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम, समझी? हाँ भाभी, मधु ने मालती के गले लगकर रोते हुए कहा। लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, वादा रहा। दोस्तों आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे चलकर ऐसी बहुत अच्छी अच्छी कहानी आप सबको मिलती रहे।